नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों। ये तुलसीदास पर अपनी 9वीं क्लास है। इसके पहले हम लोग तुलसी को बहुत ही बारीकी से 8 क्लास के अंतर्गत देख चुके हैं। उनका जन्म, निधन, उनके द्वारा रचे गए काव्य ग्रंथों, उनके बारे में आलोचकों के मत, प्रमुख पंक्तियाँ इत्यादि को हम बहुत ही बारीकी के साथ देख चुके हैं। इसी क्रम में हम तुलसीदास के ऊपर जो सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उनका समन्वयवाद है, उनको हम आज देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। BA, MA या इस पर निबंध भी पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि तुलसीदास जी एक बहुत ही सुलझे हुए और बहुत ही महान कहा जाए तो कवि हुए भक्ति काल के अंतर्गत, क्योंकि जिस समय तुलसी का आविर्भाव हुआ उस समय हमारे समाज में, हमारे देश में विभिन्न प्रकार का वैमनस्य था। चारों तरफ विरोधाभास ही दिख रहा था। भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी संप्रदाय थे आपस में लड़ रहे थे। राजा और प्रजा के बीच में किसी प्रकार का कोई ताल्लुकात बहुत ही कम थे। राजा अपनी मनमानी करते थे, प्रजा की कोई सुनते नहीं थे। पारिवारिक रूप से भी बहुत ही विघटनकारी शक्तियाँ परिवार में काम कर रही थीं। यानी चारों तरफ विरोधाभास ही दिख रहा था। ऐसे समय तुलसीदास जी ने समाज में एक प्रकार का समन्वय स्थापित करने का अपने काव्य के माध्यम से बहुत ही सुंदर काम किया। उनका मानना था, यद्यपि उन्होंने जो काव्य रचना की उसमें कहा जाता है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी रघुनाथ गाथा वो स्वांतः सुखाय के पर्पज से किया था, उन्होंने उद्देश्य से किया था। जबकि लिखते भी हैं कि स्वांतः सुखाय, यानी हर व्यक्ति के लिए कविता का प्रयोजन क्या होता है, काव्य का प्रयोजन कुछ न कुछ होता है। किसी को प्रसिद्धि की भूख होती है, किसी को आत्मसंतोष की भूख होती है, किसी को समाज को बदलने की इच्छा होती है। यानी स्वांतः सुखाय, अपने स्वार्थ के ही लिए हर कोई कविता रचता है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी लिखते हैं, तुलसी स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मति मंजुल मातनेति। परंतु उन्होंने काव्य के लिए अभी माना है, कीरति भनति भूति भली सोई सुरसर सम सब कहित होई। यानी कविता, कीर्ति और धन वही शोभा देता है, वही अच्छा होता है जो नदी के जल के समान सबके लिए हितकारी हो। सुरसर सम सब कहित होई, यानी नदी के जल जिस प्रकार सभी भी व्यक्तियों को, किसी भी व्यक्तियों को वो सुख देने वाले होते हैं, उसी प्रकार कविता भी होनी चाहिए, उनका ये मानना था। तो इस दृष्टि में समन्वयवाद ही एक ऐसा माध्यम था जो सबको सुख प्रदान कर सके और सबका हित कर सके। देखते हैं कहाँ कहाँ पर उन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जीवन का जहाँ पर अपने काव्य में जहाँ पर अपने रचनाओं के माध्यम से उन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास न किया हो। पहला, भक्ति और ज्ञान का समन्वय। जिस समय तुलसी का आविर्भाव हुआ उस समय जो लोग भक्त थे वो लोग अपने को महान बताते थे और जो लोग ज्ञानी थे वो लोग अपने को महान बनाते थे। इन दोनों का समन्वय स्थापित करते हुए तुलसीदास जी ने लिखा है, भक्ति ही ज्ञान ही नहीं कछु भेदा उभय हराई भव संभव खेदा। भक्ति और ज्ञान ही में कुछ भेद नहीं है। बिना ज्ञान के भक्ति नहीं हो सकती और भक्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए दोनों को उन्होंने समन्वय करने का यहाँ पर प्रयास किया। भाषा और संस्कृत में समन्वय। जहाँ तक हम रामचरितमानस को लेकर के देखते हैं तो तुलसीदास जी ने
मंगलाचरण और प्रमुख जो बातें हैं उनको संस्कृत में लिखा है। बाकी चौपाई, दोहा और सोरठा, इन सब चीज़ों में उन्होंने रचनाएं की हैं। तो संस्कृत को भी अपने काव्य में महत्व दिया और बाकी छंदों को, अवधी भाषा को, यानी हर प्रकार के भाषा को उन्होंने स्थान दिया अपने काव्य के माध्यम से। भाषा और संस्कृत में समन्वय, और उन्होंने लिखा भी है, का भाखा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँच। चाहे भाषा हो या संस्कृत हो, प्रेम सच्चा चाहिए। जबकि तुलसीदास कबीरदास जी ने कहा है, भाषा को उन्होंने बहता जल बताया हुआ है और संस्कृत को उन्होंने कूप का जल बताया हुआ है। लेकिन तुलसीदास जी ने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय, गृहस्थ और वैराग्य का समन्वय हमें वहाँ पर दिखाई देता है। राजा जनक जो विदेह कहे जाते हैं, वो घर में ही सन्यासी बताया जाता है उनको। घर कीन्हे घर जात है, घर छोड़े घर जाए, तुलसी घर बन बीच ही राम प्रेम पुर छाए। शैव और वैष्णव का समन्वय, दो प्रकार के संप्रदाय हुआ करते थे, वैष्णव और शैव। वैष्णव धर्म में दो प्रकार के विभाग होते थे, जैसे राम संप्रदाय और कृष्ण संप्रदाय। इन दोनों में परस्पर विरोधी चीज़ें हुआ करते थे, विरोधी आपस में ये दोनों लड़ा करते थे। शैव भक्त बोलते थे कि मैं बड़ा हूँ और वैष्णव भक्त बोलते थे मैं बड़ा हूँ। इन दोनों में समन्वय स्थापित करने का रामचरितमानस में बहुत ही अच्छा प्रयास किया हुआ है। रामचंद्र जी के मुंह से ये कहलवाते हैं कि शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा। शिव का द्रोही यानी जो शिव से प्रेम न हो, जो शिव से विद्रोह करता हो और हमारा दास कहलाता हो, मम दास कहावा, सो नर सपने हो मोहि न भावा। वो नर यानी वो मनुष्य मुझे सपने में भी पसंद नहीं आता है। इस तरह से राम के द्वारा शिव को बड़ा कहलवाया है इन्होंने इस पंक्तियों में। इन पंक्तियों में राम के द्वारा शिव को बड़ा कहलवाया है। सो नर सपने मोहि न भावा। और शंकर जी के माध्यम से उन्होंने हरि यानी विष्णु को महान बताया हुआ है। यहाँ पर पार्वती जी से कहते हैं शंकर जी, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे पार्वती, मैं अपने मन की बात, अपने अनुभव की बात कहता हूँ। इस संसार में हरि भजन के अलावा कोई भी सत्य चीज़ नहीं है, बल्कि सारा जगत सपना है। यहाँ पर शंकर जी के द्वारा विष्णु जी की महत्ता को बता करके यहाँ पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। राम के द्वारा शिव जी का और शिव जी के द्वारा हरि का बड़प्पन बता करके यहाँ पर शैव और वैष्णव मत के बीच में उन्होंने समन्वय स्थापित करने का बहुत ही सुंदर प्रयास किया है। आगे देखते हैं सगुण और निर्गुण का समन्वय। जैसा कि हम जानते हैं सगुण और निर्गुण भक्ति काव्य, सगुण और निर्गुण धाराएं जो भक्ति की चल रही थी, उसमें सगुण भक्ति धारा के लोग अपने को बड़ा मानते थे और निर्गुण भक्ति धारा के जो संत थे वो अपने को बड़ा मानते थे। तो सूरदास ने भी ऐसा ही कहा है सूरसागर में। उन्होंने उद्धव की अच्छी तरह से आलोचना करवाई है और जहाँ तक कि भ्रमर गीत का सार ही यही है कि निर्गुण काव्य का खंडन और इसका सगुण निर्गुण भक्ति का खंडन और सगुण भक्ति का मंडन, उसका सार ही यही है। जबकि तुलसीदास जी ऐसा नहीं करते हैं। तुलसीदास जी दोनों में समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वो लिखते हैं सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। यानी दोनों से सभी प्रकार की बाधाएं मिट जाती हैं।
अगुण सगुण गोई दोई ब्रह्म स्वरूपा। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं। अकथ अगाध अनादि अनूपा। अकथ जिसको कहा नहीं जा सके, अगाध अथाह अनादि अनंत, अनूपा अनोखा। सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं। ये अकथनीय, अगाध, अनादि और अनूप हैं। यानी यहाँ पर उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों ब्रह्म को उन्होंने समान बता करके समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। आगे देखते हैं ब्राह्मण एवं शूद्र का समन्वय। जैसा कि कभी कभी मान लिया जाता है अज्ञानवश कि तुलसीदास जी सामंतवादी व्यवस्था से प्रभावित कवि थे। हाँ, कुछ पंक्तियों में उनके मिलता है कि सामंतवादी व्यवस्था से प्रभावित होकर के उन्होंने कई जगह पर कई चौपाइयों में उन्होंने कुछ कहा है, लेकिन सिर्फ एक चौपाई से तुलसीदास जी के पूरे व्यक्तित्व को तौलना तुलसी जी के साथ, तुलसी के काव्य के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो हम देखते हैं ब्राह्मण और शूद्र का समन्वय को अगर हम देखते हैं तो उस समय की बात है जब केवट को वो ऋषि जी गले लगाते हैं। प्रेम पुलक केवट की कही नामो, किन्नी दूर ते दंड प्रणामो। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया जब केवट ने राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनि मही लुठत स्नेह समेटा। राम को राम का सखा समझ करके, राम का सखा मान करके वो जो ऋषि थे वो ब्राह्मण समुदाय से थे, आ करके उन्होंने उनको गले लगाया। इस तरह से यहाँ पर समन्वय स्थापित करने का प्रयास करते हैं जो ब्राह्मण थे। भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय। भाग्यवादी लोग भगवान के भरोसे यानी भाग्य के भरोसे कुछ न करके भाग्य यानी टोटल भाग्य के ऊपर निर्भर करने वाले लोग थे। और जो पुरुषार्थ, जो केवल कर्म को ही सब कुछ मानने वाले लोग थे, वो अपने को बड़ा समझते थे। यहाँ पर उन्होंने भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय स्थापित करते हुए लिखा है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा। यानी कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। यानी जो जैसा करेगा वो ऐसा फल पाएगा। और एक जगह वो भी लिखते हैं कि होई है वही जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ा वही शाखा। इस तरह से देखा जाए तो उन्होंने भाग्य और पुरुषार्थ का समन्वय अच्छे से स्थापित किया हुआ है। राजा एवं प्रजा का समन्वय। राजा और प्रजा का समन्वय करते हुए उन्होंने लिखा है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान को एक। यानी मुखिया उस मुख के समान होना चाहिए जो खाना, जिस प्रकार से खाना मुंह से खाने से शरीर के सभी अंगों को पौष्टिकता मिलती है और ऊर्जा मिलती है, ठीक उसी प्रकार से राजा को भी ऐसा चाहिए कि कर एक जगह से ले और उसको पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। कर को लेते समय और उसका डिस्ट्रीब्यूशन यानी उसका वितरण समाज के हर तबके तक पहुंचाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि राजा और प्रजा के बीच उन्होंने समन्वय का बहुत ही सुंदर प्रयास किया हुआ है। आगे कुछ और टॉपिक्स हैं, इसमें 2-3 पॉइंट हैं जिसको हम देखेंगे। साइड हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं इस क्रम में और आगे देखते हैं। दूसरा जो उदाहरण है राजा और प्रजा का समन्वय, उसमें जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सोन नृप अवश्य नरक अधिकारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिस राज्य में प्रजा दुखी है उस राज्य का राजा सोन नृप अवश्य नरक अधिकारी, वो नरक का अधिकारी है। इसके आगे देखते हैं पारिवारिक समन्वय। पारिवारिक समन्वय की दृष्टि से देखा जाए तो रामचरितमानस
जैसा उदाहरण पूरे संसार के किसी भी महाकाव्य में नहीं है। पारिवारिक समन्वय की पराकाष्ठा को अगर कहा जाए तो रामचरितमानस पहुंच चुका है। उसमें परिवार के किसी भी सदस्य का, चाहे परिवार के किसी भी प्रकार के गतिविधियों का समन्वय उसमें देखने को मिलता है। चाहे भाई भाई का प्रेम हो, पिता पुत्र का प्रेम हो, सास बहू का प्रेम हो, या ससुर दामाद का प्रेम हो, या ससुर बहू का प्रेम हो, सभी रिश्तों में उन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। हालांकि परिवार में कुछ विसंगतियां भी आ जाती हैं, जिसकी वजह से मंथरा के माध्यम से कैकेयी के दिमाग में जो चीज़ों को डाला गया, जिनके फलस्वरूप पुत्र मोह में आकर के उन्होंने राम को वनवास और भरत को राजगद्दी मांगा। फिर बाद में भरत द्वारा गद्दी न लिए जाने पर भाई के प्रेम में उन्होंने गद्दी न लेकर के माता को ठुकरा दिया। उस माता को रामचंद्र जी द्वारा दोषी नहीं बनाया गया। हालांकि कैकेयी का जो पश्चाताप है, कैकेयी ने वनवास मांगा, कैकेयी को पछतावा होता है बाद में जब राम के राज्य को भरत स्वीकार नहीं करते हैं और भैया को वापस लाने के लिए जाते हैं, तो रामचंद्र जी कैकेयी को दोषी ही नहीं मानते हैं, कैकेयी को क्षमा कर दिया है। यहाँ पर भी समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। कैकेयी ने अपने को पश्चाताप की अग्नि में जला करके अपने को बिल्कुल ठीक कर लिया। समझ लीजिए सारे पापों को पश्चाताप कहा जाता है कि पश्चाताप पापों को खा जाता है। तो इस तरह से उनको रामचंद्र जी ने कभी दोषी नहीं माना। उर्मिला का त्याग जो है रामचंद्र के लिए और लक्ष्मण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उर्मिला का त्याग के फलस्वरूप ही लक्ष्मण भाई की सेवा में वो दिन रात लगे रहे। इसमें उर्मिला का सहयोग सर्वोपरि माना जा सकता है। यहाँ पर भी इन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया। अगर उर्मिला नहीं चाहती तो उसमें बाधा उत्पन्न हो सकती थी। भाइयों के प्रेम में प्रॉब्लम या समस्याएं आ सकती थीं, लेकिन उर्मिला ने ऐसा न करके, उर्मिला के द्वारा ऐसा न करके ये रामचंद्र जी के साथ लक्ष्मण जी वन को जाते हैं और उनका साथ देते हैं। शत्रुघ्न का आज्ञा पालन। शत्रुघ्न ऐसा पात्र है जो किसी के भी आज्ञा का पालन, सबके आज्ञा का पालन करते हुए पूरे रामचरितमानस में कहा जाए या पूरे राम कथा में, ये अयोध्या में ही बड़े भाइयों के कहने के हिसाब से वो आज्ञा पालन में ही लगे रहते हैं। पुत्र प्रेम में आकर के दशरथ को प्राण त्यागना पड़ता है। वहाँ पर कहते हैं कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। वचन को पालन करने के लिए अपना प्राण त्याग देते हैं। पुत्र प्रेम की पराकाष्ठा कहा जा सकता है उसको। आज्ञा पालन, इन्हीं की आज्ञा से वो रामचंद्र जी वन को जाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो उसमें कर्तव्य परायणता, भाई भाई का प्रेम, पिता का प्रेम, यानी पारिवारिक मर्यादाएं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, सभी का उन्होंने समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। अब साहित्य के क्षेत्र में समन्वय को देखा जाए तो मानस एवं विनय पत्रिका में संस्कृत एवं हिंदी का समन्वय है। मानस और विनय पत्रिका दोनों में संस्कृत और हिंदी दोनों में रची गई हैं। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तुलसीदास के पूरे काव्य को, तो धर्म, समाज, राजनीति, दर्शन सभी क्षेत्रों में उच्च कोटि का समन्वय स्थापित करने का उन्होंने प्रयास किया है। अपने समन्वयवादी विचारों द्वारा तत्कालीन समाज और धर्मादि क्षेत्रों में व्याप्त विषमता, कटुता को दूर करके स्नेह, सौहार्द तथा समता, सहानुभूति आदि सद्भावनाओं का प्रचार किया। इसीलिए तुलसी उच्च कोटि के कवि, महान लोकनायक, सफल समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ प्रचारक एवं समाज में उन्नत आदर्श के संस्थापक कहे जाते हैं। ध्यान देने की बात है, धर्म, अंडरलाइन करते हैं इसको, धर्म,
समाज, राजनीति, दर्शन सभी क्षेत्रों में उच्च कोटि का समन्वय स्थापित करने का स्तुत्य प्रयास किया, यानी सफल प्रयास किया, तथा अपने समन्वयवादी विचारों द्वारा तत्कालीन समाज और धर्मादि क्षेत्रों में व्याप्त विषमता, कटुता को दूर करके स्नेह, सौहार्द, समता, सहानुभूति आदि सद्भावनाओं का प्रचार किया। विषमता, कटुता को दूर करके स्नेह, सौहार्द, समता, सहानुभूति आदि सद्भावनाओं का प्रचार किया। इसीलिए तुलसी उच्च कोटि के कवि, इनको कवि ही नहीं कहा जाता है, महान लोकनायक, सफल समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ प्रचारक एवं समाज में उन्नत आदर्श के संस्थापक कहे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय कर सके। कृष्ण, बौद्ध, तुलसी आदि सभी लोकनायक समन्वयवादी थे। तुलसी का समस्त काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। आज की क्लास यहीं पर हमारी ख़त्म होती है, समाप्त होती है। तुलसीदास के 2 और टॉपिक बचे हुए हैं। तुलसीदास में एक तुलसीदास की भक्ति और एक तुलसीदास की सामाजिक चेतना, 2 चीज़ों को हम देखेंगे अगली कक्षाओं में। इसी के साथ ये क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये निबंध की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें मुख्य चीज़ों को हमने लिखवाया है। बाकी आप एक बार इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़िए और विश्लेषण करके खुद लिखने का प्रयास कीजिए, तो ये निबंध भी पूरा हो जाएगा। और इसमें BA और MA की कक्षाओं में ये विश्लेषणात्मक प्रश्न के रूप में भी पूछा जाता है, जिसके लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है ये। धन्यवाद।